नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि के व्रत के लिए सबसे ज़रूरी नियमों के बारे में। अगर आप चैत्र नवरात्रि का व्रत पहली बार रखने जा रहे हैं तो यह नियम आपको आवश्यक जानने चाहिए। हिंदू धर्म में शक्ति की साधना के लिए नवरात्रि के 9 दिन बेहद शुभ और फलदायी माने जाते हैं। यदि आप चैत्र नवरात्रि पर इस व्रत को पहली बार रखने जा रहे हैं तो आपको भगवती दुर्गा की पूजा विधि से लेकर इस व्रत से जुड़े सभी नियमों को जरूर जानना चाहिए। हिंदू धर्म में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नव महापर्व का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है। चैत्र मास की जिस नवरात्रि का लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं वह इस साल 19 मार्च से प्रारंभ होगी और 27 मार्च 2026 तक मनाई जाएगी। इन 9 दिनों में शक्ति के साधक जप तप और व्रत के जरिए देवी दुर्गा को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में यदि आप भी इस व्रत को पहली बार करने का सोच रहे हैं तो आपको इससे जुड़े कुछ नियमों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। चैत्र नवरात्रि व्रत के नियम। चैत्र नवरात्रि का व्रत प्रारंभ करने से पहले साधक को इस व्रत से जुड़ी सभी पूजन सामग्री एक दिन पहले ही इकट्ठा कर लेनी चाहिए। चैत्र प्रतिपदा वाले दिन साधक को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर सबसे पहले तन और मन से पवित्र होना चाहिए। इसके बाद उसे माँ भगवती का ध्यान करते हुए 9 दिनों तक रखे जाने वाले व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए और नवरात्रि के 9 दिनों तक रखे जाने वाले व्रत को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। चैत्र नवरात्रि व्रत करने वाले साधक को इस व्रत से पहले दिन यानी प्रतिपदा पर किसी योग्य पुजारी के जरिए कलश स्थापना और माता का विधि विधान से पूजन करवाना चाहिए। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि में भगवती दुर्गा की साधना लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठकर करनी चाहिए और देवी पूजा के लिए हमेशा ही आसन का प्रयोग करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि का व्रत रखने वाले साधक को पूरे 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए और तामसिक चीज़ों का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि पर अगर आप अपने घर में कलश स्थापना करते हुए अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो आपको कभी भी घर में ताला लगाकर बाहर नहीं जाना चाहिए। साथ ही चैत्र नवरात्रि व्रत के साधक को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए बल्कि उसकी जगह फलाहार करना चाहिए। आप इस व्रत में सिंघाड़े और कट्टू के आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसी प्रकार सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का भी प्रयोग आप चाहे तो कर सकते हैं। साथ ही चैत्र नवरात्रि का व्रत रखने वाले साधक को 9 दिनों में भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और शक्ति की साधना के लिए लाल और पीले रंग के वस्त्र अत्यधिक शुभ माने गए हैं। ऐसे में इस रंग के कपड़ों को पहनने का प्रयास करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के आखिरी 2 दिनों अष्टमी और नवमी से किसी एक दिन कन्या का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। नवरात्रि में 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए और नवरात्रि के समाप्त होने पर पारण करने के बाद सभी पूजा सामग्री को किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी में दबा देना चाहिए। तो ये थे कुछ ऐसे नियम जिनका हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।